और जो सुनीति ने दूर से देखा है लाला, आज पूछने लगी सुनीति क्या हुआ ध्रुव तुम्हें? इधर से हंसते हुए गए थे, उधर से रोते हुए आए हो लाला, बात क्या है? तो ध्रुव कहने लगे मैया, उत्तम भैया मेरी कलाई पकड़ के पिताजी के पास ले दो। वहां पे मेरी मौसी चली आई, मेरी मौसी ने मुझे बहुत मारा है। सुनीति कहने लगी लाला, मौसी में और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, मौसी के मारने से रोते नहीं। ध्रुव बोले मैया बात वो नहीं है, बात दूसरी है। बबुला ने मैया मोए गोद बैठारो। अरे बात मौसी ने पकड़ी बाहें धकेला मारो। मेरे पिताजी ने गोद में बैठा दिया, मेरी मौसी ने धकेला मार दिया भैया। और क्या बताए, बहुत बुरा भला था। मेरी मौसी मुझे मारती रही, लेकिन पिता ने एक भी शब्द नहीं कहा। एक भी शब्द नहीं कहा पिताजी ने। सुनीति कहने लगी लाला, तुम्हारे वो पिता होते जरूर कुछ कहते, वो तुम्हारे पिता नहीं है, फिर मेरा पिता कौन है? सुनीति कहने लगी लाला तुम्हारे पिता भगवान हैं, परमात्मा हैं। अरे तुम्हारे ही क्या लाला, वो तो सारे संसार के पिता हैं। ध्रुव कहने लगे मैया हमें ये बता दे हमारा पिता रहता कहाँ है? सुनीति बोली हर जगह। ध्रुव बोले कोई ऐसी जगह हो जहां मैं मिलने चला जाऊं? जवाब दिया जब तुम बड़े हो जाओ तो वन में जाना, जहां तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे, तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे मैया तुम जो जान लो हम आज ही बड़े हो गए, आज ही मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। ध्रुव की मां सुनीति बहुत समझाती रही अपने बच्चे को, लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी और चलते समय अपनी मां से कहा मैया यदि जीवित बने रहे दोबारा तुम्हारे पास आएंगे, और जीवित नहीं रहे तो तुम ये जान लेना तुम्हारे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। अपनी मां को प्रणाम करके वो ध्रुव 5 साल की उम्र है ध्रुव की, आज भगवान से मिलने के लिए चल देता है। एक न मानी बात ध्रुव ने, तीनों कदम बढ़ाए, हरि के भजन में लीनी है लगने लगा। हरि के भजन
हरि के भजन में लीनी है लगन लगा, हरि के भजन में लीनी है लगन लगा। ध्रुव अपनी मां को प्रणाम करके जिस समय चल देते हैं, इधर सुरची ने सुना है कि मेरे फटकारने से ध्रुव वन में जा रहा है। उत्तानपाद से कहा किसी तरह से ध्रुव को समझा, समाज हमें दोषी बनाएगा। उत्तानपाद ने मंत्री से कहा मंत्री ध्रुव को रोको। मंत्री ने कहा ध्रुव आज से तुम्हें जौ की रोटी नहीं महल वाले भोजन मिलेंगे, वन में न जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं माने। यहाँ तक हुआ उत्तानपाद ने कहा ध्रुव का अधिकार भी दिया जाएगा, ध्रुव राजा बनाया जाएगा, लेकिन ध्रुव नहीं माने हैं। भगवान से मिलने को चले जाते हैं। देव ऋषि नारद मिले हैं ध्रुव को। नारद ने ध्रुव से कहा लाला कहां जा रहे हो तुम? बोले मैं अपने पिता से मिलने आया हूं। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बोले हमारे पिता का नाम परमात्मा है, राम है, ईश्वर है। अरे हमारे ही क्या, वो तो बल्कि सारे संसार के पिता है। किसने भेजा है तुम्हें? मेरी मां ने। नारद बोले कैसी है तेरी मां जो अकेला छोड़ दिया इस वन में मरने को? ध्रुव कहने लगे बाबा जी क्या कह रहे हो? मेरी मां को दोष लगा रहे हो? अरे बाबा जी तुम ये कह रहे हो मरने को अकेला छोड़ दिया, लेकिन महात्मा जी मेरी बात सुनो। क्यों कांप रहा तू सत्य बता थर थर है, जब प्रभु से मेरो प्रेम तो किनका डर है, जब प्रभु से मेरो प्रेम। बाबा जी जब प्रभु से मेरा प्रेम तो किनका डर है, जब प्रभु से मेरी लगन। हे महात्मा जी तुम मर बेहतर रहे घबराए, तुम मौत से रहे डराए, जो सकल पूरे ढोगी हो, तुम मौत से रहे डराए, जो सकल पूरे ढोगी हो। कहा है ध्रुव ने बाबा जी तुम महात्मा तो है लेकिन तुम्हारी आत्मा ठीक ना है। नारद कहने लगे हमें दोष लगा रहा है लाला, एक बात बता, इस वन में भगवान से मिलने आया है तू, लेकिन तेरा कोई गुरु है? ध्रुव कहने लगे बाबा जी गुरु तो मैं जानता नहीं गुरु क्या होता है। नारद बोले लाला बिना गुरु के तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते हैं। ध्रुव कहने लगे बाबा जी भगवान बिना गुरु के ना मिले तो एक काम न करो, जब वन में तुम अब हम किने ढूंढन जाए तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद कहने लगे जो बोले सो सागर खोलन जाए, हैं हम कैसे गुरु बन जाओ? बात तो सच है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढते थे, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढता है। अब गुरु चेले को ढूंढता है।